हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 9th का 4th और 5th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यानी भूमि के एक बिंदु से, यह भूमि की एक बिंदु है, इससे मीनार की जो निचला सिरा है उसकी जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो कितनी है? 30 मीटर इज 30 डिग्री। अब इसमें क्या है कि फाइंड इट हाइट ऑफ द टॉवर, और जो इसका, ये तो इससे दूरी है इसकी 30 मीटर, और जो एंगल है वो कितना है? 30 डिग्री का, इस पॉइंट से इस टॉवर के निचले पॉइंट तक की ग्राउंड में। इसकी हमें क्या मालूम करनी है? फाइंड क्या करनी है? हाइट। हमें केवल गिवन में क्या है? 30 मीटर की डिस्टेंस दी है और 30 डिग्री क्या दिया है? थीटा। अब इसमें हम सबसे पहले क्या उन्होंने जो गिवन है वो लिखेंगे। गिवन हिंदी में दिया गया है। गिवन में डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम 30 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर। कितनी दी है जे? 30 मीटर। इसमें हम लिखेंगे भूमि के एक बिंदु से मीनार के निचले बिंदु की दूरी बराबर 30 मीटर। यह क्या है? हमें गिवन में है। दूसरी और चीज़ क्या दी है उन्होंने? थीटा इजिकल टू 30 डिग्री। जे सेकंड और जे फर्स्ट गिवन है। हमें अब फाइंड क्या करना है? यानी ज्ञात करना है हमें हाइट ऑफ द टॉवर। हाइट ऑफ द टॉवर यानी मीनार की ऊंचाई हमें फाइंड करना है। जो भी हमें फाइंड करना होता है, ज्ञात करना होता है, उसी को हम लेट करते हैं यानी कि मानते हैं। तो अब हम इसे मानेंगे कि लेट द, जो उन्होंने कहा है कि आपको यह चीज़ फाइंड करना है, लेट द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर हमें फाइंड करनी है, तो इसका हम, वैसे हमने आपको अलग से एक बताया था, लेकिन इसमें इतनी जगह बची है, इसलिए हम इसी में आपको एक एंगल बना के बता देते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं कि माना कि मीनार की ऊंचाई हम AB मान लेते हैं, क्योंकि AB मीटर। यहाँ इतना स्पेस खाली है, यहाँ पर हम इसके बना सकते हैं। यह भूमि से, यहाँ से ग्राउंड से
जो मीनार के टावर की, जो मीनार या टावर का निचला बिंदु है उसकी जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर है, 30 मीटर है, और यह हमें फाइंड करनी है। हम हमेशा इसको ए, बी और सी नाम दें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि जे राइट एंगल्ड ट्रायंगल हो गया, यानी समकोण त्रिभुज हो गया। यह हाइट हो गई इसकी जो कि हमें फाइंड करनी है। इसमें केवल इन दो जो साइड्स हैं, भुजाएं हैं, उनका संबंध है, बाकी हमें थर्ड साइड से इस समय कोई लेना नहीं है, क्योंकि हमें केवल इन दो साइड को देखना है कि एक जो हाइट है और जो क्या है बेस इसका। इसके आधार पर हम इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसकी जो हमने मानी है वो क्या मानी है, ए बी। ऊंचाई कितनी मीटर है, बराबर ए बी। ए बी इसकी हाइट है। अब हमें इसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन सा ट्रायंगल लेना है, ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पे हम लेंगे इन ए राइट ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में यह लंब है और ये आधार है। ये क्या है, पी, और ये बी है। हमने आपको 8th चैप्टर में भी समझाया था, एक बार हम और लिख देते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। इसमें हमने आपको बताया था पी पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर भूले, और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बताया था हमने लाल बटे कक्का। तो जब ये साइन, इसमें हमें इन दोनों से संबंध रखना है, तो कौन कौन सा हो गया, लंब और आधार, यानी कि पी और बी, परपेंडिकुलर और बेस से हमें इसका संबंध से ही हमें इस सवाल को करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यह कौन से पे आ रहा है, पी अपॉन बी, यानी कि लंब बटे आधार। यह क्या है, इससे आ रहा है। तो हमें इसमें 10 की वैल्यू रखनी है। यह पूरे क्वेश्चन आपको केवल 3 याद करने हैं, साइन, कॉस और टेन। इसमें कॉसेक, सेक और कॉट की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, चाहे यह कैसे भी क्वेश्चन आए। आप इन तीनों के याद कर लीजिए कि साइन होता है तब इन दोनों का रिलेशन होता है, तब साइन लगाया जाता है। जब इन दोनों का होता है तो कॉस लगाया जाता है, और इन दोनों का होता है यानी कि लंब और आधार का, परपेंडिकुलर और बेस का, तो टेन लगाया जाता है। इसमें सारे क्वेश्चन जितने भी दिए गए हैं इसके कोर्स में, चाहे वो एग्जाम्पल के हों या मिसलेनियस हों, सब आप केवल इन तीनों को लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या लिखना है कि ए बी क्या है, लंब यानी परपेंडिकुलर, और बी सी क्या है, आधार यानी कि बेस। तो हमने दोनों साइड्स के नाम लिख लिए, और यहाँ पे क्या हमने निकाल लिया कि 10 है, क्योंकि 10 इजिकल टू ही जे होता है। जे हो गया 10 थीटा, जो कि इन्होंने यहाँ पर कितने का दिया है, 30 डिग्री का। अब ए बी कितना है हमें फाइंड करना है। बी सी 30 मीटर गिवन है, और यहाँ पे हम लिखेंगे 10 कितना दिया है, 30 डिग्री। अब ए बी अपॉन 30 इजिकल टू 10, 30 की वैल्यू क्या होती है, अभी हमने आपको बताई थी इससे पहले के क्वेश्चन में। इसकी वैल्यू होती है 1/√3। तो इस जगह पर हम क्या लिख देंगे, 1/√3। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो √3 ए बी इजिकल टू, इन दोनों का किया 30 बन जाए 30। तो ए बी इजिकल टू कितना हो गया, 30। ये यहाँ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ डिवाइड में आ जाएंगे। अब जब इस तरह का, जब नीचे यानी कि हर में डिनोमिनेटर में जब रूट
होता है, करनी होती है, तो उसे करनी के रूप में नहीं लिख करके उसको नंबर, फुल नंबर, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या बनानी पड़ती है। तो इसमें हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उसी नंबर का जो नीचे दिया गया है, चाहे वो √3 हो, √5 हो, √2 हो, जो भी नंबर होगा उसका उसी में ऊपर नीचे हम डिवाइड कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? कि इससे कोई भी अंतर नहीं आता। यदि इसको हम इससे काट देते हैं तो कैंसिल कर देते हैं तो 1 आ जाता है। इसलिए इसको फुल नंबर बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। इसका न्यूमरेटर क्या हो गया? अंश। और हर क्या हो गया? 3। इस 3 से इसको कैंसिल कर दिया, कितना आ गया? 10। यानी कि AB यानी कि हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 10√3 मीटर। यह इंग्लिश मीडियम के बच्चे आंसर लिख देना, और हिंदी मीडियम के बच्चे लिखना है। क्या लिखेंगे इसमें कि उन्होंने क्या पूछी थी? टावर यानी कि मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए आंसर हो गया। यह हमारा 3rd क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 5th क्वेश्चन है, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। यानी भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट ए टेम्परेरी साइड टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। भूमि के पतंग की जो डोरी थी उसे अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। हम आपको यहाँ पे इसका फिगर बना के बताते हैं कि यह 60 मीटर की ऊंचाई पर यह एक पतंग उड़ रही है। इस राइट एंगल ट्रायंगल को हम यहाँ बी नाम दे देते हैं और इसे सी दे देते हैं। यह एक पतंग की डोर है। इस पतंग की डोर को यहाँ से कस के बांध दिया गया है, और पतंग यह पतंग की ऊंचाई जो भूमि से है वो इतनी है। यहाँ तक अपन आ गए थे, बांध दिया गया है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। जब इसको बांध दिया गया तो इसका जो एंगल है वो कितने का बन रहा है? 60 डिग्री का। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यानी कि हमें क्या करना है, ये जो बांधी गई डोरी है उसकी लेंथ फाइंड करनी है। आगे और लिखा है इसमें कि एज्यूम दैट देयर इज नो स्टेक इन द स्ट्रिंग, कि यानी कि यह मानकर कि हमें, एज्यूम यानी मानना, हमें यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। उन्होंने क्यों कहा है? क्योंकि जब भी हम पतंग उड़ाते हैं तो डोरी बिल्कुल इतनी सीधी नहीं होती। यहाँ पर यदि पतंग है तो डोरी कुछ ऐसा बैंड लिए हुए होती है। जब हम यहाँ पर उसको उड़ा रहे होते हैं तो वह इस तरह का बैंड लिए होती है। तो उन्होंने कहा है कि इस तरह का बैंड लेकर के नहीं, बल्कि उसको सीधा मानकर ही आपको सॉल्व करना है। क्योंकि यदि हम बैंड लेके बनाते हैं तो यह हमारा ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें इस तरह का, अब हमें मानना, इसमें क्या गिवन क्या है? गिवन उन्होंने दिया है कि इस भूमि से, जमीन से, ग्राउंड से इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 60 मीटर, और जो थीटा दिया है वो कितना है? वो भी 60 डिग्री है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हाइट ऑफ फ्लाइंग काइट, उड़ रही जो पतंग है वो भूमि से यानी एबव द ग्राउंड कितने मीटर की दूरी पर उड़ रही है? 60 मीटर की दूरी पर वह उड़ रही है। हिंदी में हम लिखेंगे दिया जो गिवन हो गया, दिया है। क्या दिया है? उड़ रही पतंग की भूमि से ऊंचाई।
कितनी दी है? 30 मीटर। यह उसकी ऊंचाई दी गई है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हमें फाइंड क्या करना है? इसमें हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। यानी कि जो दूरी है यह हमें फाइंड करनी है, यानी कि ज्ञात करना है दूरी की लंबाई। जो हमें ज्ञात करना होता है, फाइंड करना होता है, उसी को हम मान लेते हैं। तो अब हम मानेंगे किसको? लेट द, यही मानेंगे हम जो हमें फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। क्या मानेंगे? अभी हमने इसको क्या माना है? इसके नाम क्या दिए हैं? केबी। लेंथ क्यों? इसकी क्या हो गई? हाइट। और जो बेस हो गया जिससे इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं सॉल्व करना। और जो इसकी हो गई लेंथ क्या? केसी। तो हमने क्या मान ली इसको? केसी मीटर। यानी माना कि दूरी की लंबाई बराबर केसी मीटर। यह हमने यहाँ तक मान लिया। अब हमें इसमें एक ही ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम हमारा क्या हो गया? आपको याद भी रह जाएगा इससे, केबीसी। तो हम यहाँ लिखेंगे इन ए ट्रायंगल केबीसी, यानी समकोण त्रिभुज केबीसी में। अब यह तो क्या हो गई? इसकी हाइट हो गई। और यह क्या है? लंबाई, यानी कि इसकी दूरी की लंबाई यानी कि लेंथ है। अब हमें इसमें दो का संबंध है, दो साइड का संबंध है। तो दो साइड का संबंध होता है तो हम कौन सा थीटा मानते हैं? अभी हमने पहले भी बताया था, फिर हम आपको बार बार इसलिए बता रहे हैं कि यह आपको रट जाएगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ये हम यहाँ पे बोलते हैं पी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भूले। और नीचे हम लिख देते हैं लाल बटे कक्का, ये हिंदी मीडियम के लिए। अब इसमें हमें कौन सी? ये परपेंडिकुलर है और यह हाइपोटेनस है, यानी पी अपॉन एच हो गया। और दूसरा कौन सा है? हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको क्या मानेंगे? ये लंब है और ये कर्ण है। तो एक तो हो गया यह इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी क्या हो गया? लाल बटे कक्का से। यानी कि हमें क्या निकालना है इसमें? पी अपॉन एच। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? पी की यानी परपेंडिकुलर या लंब की साइड कौन सी है? के बी। और एच यानी कि कर्ण की, हाइपोटेनस यानी कर्ण की लेंथ कितनी है? के सी। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? साइन कितना दिए गिवन है? 60 डिग्री। के बी के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे? जो 60 मीटर है। के सी हमें फाइंड करना है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। कॉस 30 की जो वैल्यू होती है वो साइन 60 की वैल्यू होती है। इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो कितना आ गया? √3 KC = 60 × 2। तो KC = 120/√3। अब इसे हमें फोर्थ क्वेश्चन में, इसी वीडियो में हमने आपको बताया था कि जब भी रूट नीचे होता है यानी डिनोमिनेटर या हर में होता है तो हम उसका हर का परमेयकरण यानी उसे रैशनलाइज कर लेते हैं फुल नंबर बनाने के लिए। तो ये कितना हो गया यहाँ? 120/√3 और यह हो गया
रूट से रूट कैंसिल हो जाता है क्योंकि वह उसका स्क्वायर होके स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। 3 इससे इसको कैंसिल कर दिया, 40 आ गया। केसी की कितनी हो गई? 40√3 यानी लेंथ हो गई इसकी। यह हम आपको एक बार और बता देते हैं। ये 3 2 टाइम है तो यहाँ पर कर दी है, और इस 2 बार है इसलिए इसको स्क्वायर में लगा दिया। अब ये 3 है, जब इसका हम रूट हटाते हैं तो ये क्या आ जाता है 1/2, और स्क्वायर है तो यहाँ पर 2 लगाएंगे, इससे ये कैंसिल हो गया, 3 आ गया। अब यहाँ पर हम इसकी क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ काइट इज इक्वल टू 40√3 मीटर। हिंदी मीडियम के बच्चे इसमें लिखना, काइट की जगह आप इसमें स्ट्रिंग लिख लीजिए, क्योंकि हमने फाइंड क्या करने के लिए कहा था? स्ट्रिंग, तो वही लिख लीजिए आप स्ट्रिंग। पतंग की डोरी की लंबाई बराबर 40√3 मीटर। ये आपका 4th और 5th क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व हो गया हो। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें।